हेलो गाइस, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने आईपीसी नाम के 2 वीडियो भी पढ़ लिए हैं। उन दोनों वीडियो में हमने पहले में तो देखा था कि आप टेबल को किस प्रकार से याद करते हो, फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है उसको किस प्रकार से याद करते हो, याद करने का तरीका बताया था। और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर आईपीसी नाम बताया था। सीधी चेन वाले जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उनका हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स है, उनका हमने नामकरण किया था। और अब करेंगे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। जिस किसी को भी अपनी जो फंक्शन ग्रुप की टेबल है वो यदि याद करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके और मेरे पहले वाला वीडियो देख लेंगे और उससे आप जो फंक्शन ग्रुप की टेबल है उस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। किस प्रकार से उसको याद रखना है वो भी मैंने उसमें तरीका बता रखा है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो मेनली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नामकरण के अंदर मोस्टली पूछ जाते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो इनमें देखते हैं पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं। देखिए, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में केवल मैंने बेंजीन के ही उत्पाद लिए हैं या बेंजीन के ही मैंने व्युत्पन्न लिए हैं। ये बेंजीन से बनने वाले ही यौगिक लिए हैं मैंने, दूसरे नहीं लिए हैं। ठीक है, तो बेंजीन एरोमेटिक क्यों है वो बातें बताऊंगा। पहले हम देखें एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या है? जो जिनकी संरचना है वो एक साइकिल के रूप में हो, चक्रीय संरचना हो उनकी, और चक्रीय संरचना के साथ साथ उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है ना, क्या नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर? 4n+ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जिनमें 4n+ 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तो होते हैं एरोमेटिक, और जिनके अंदर नहीं पाए जाते वो कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक के कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कोई भी संरचना ले ली, मैंने इस प्रकार से ये कर दिया, ये भी एलिसाइक्लिक है। मैंने इस प्रकार से ये कर दिया, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इनका नाम किस प्रकार से होगा वो देखें। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां ये कोने हैं, इनके एज हैं, किनारे हैं, इन सभी किनारों के ऊपर CH2 होता है। क्या होता है इसके अंदर? CH2 होता है। जैसे अब यहां देखें, यहां पर भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, परंतु यहां CH है। क्यों? क्योंकि एक H को यहां से हटाकर मेथिल जुड़ गया है। उसी प्रकार से यहां CH2 था, परंतु एक H को हटाकर यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के है वो कंपाउंड कौन से हो गए? एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए हैं। अब देखिए इसके अंदर हम नाम देखें एलिसाइक्लिक के अंदर। एलिसाइक्लिक का नाम देखें तो जिस प्रकार से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण किया था वैसा का वैसा इसका नामकरण करना है। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक साइक्लो शब्द जोड़ना है। ठीक है ना, नाम से पहले क्या लगा देना है? साइक्लो प्रीफिक्स लगा देना है और उसका एज इट इज नाम लिख देना है। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 कोने हैं। 4 कोने का मतलब यहां पर कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन है तो हमने कहा था उसको ब्यूटेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर उसका हमने नाम किया था ब्यूटेन। तो यहां पर ब्यूटेन तो रह जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन से पहले हमने प्रीफिक्स क्या ले लिया है? साइक्लो। तो नाम क्या होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया। उसी प्रकार से यहां देखें, यहां पर मैंने देखा है कि सभी जगह कोने कितने हैं इसके? 6 कोने हैं। कितने कोने हो गए? 6 कोने हो गए। फिर से बना देता हूं मैं। अब देखिए कोने हुए 6। यदि इसमें हम बॉन्ड लगा देते हैं बीच में एकांतर क्रम में, एक को छोड़ करेंगे तो वो तो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसके अंदर। तो 6 को हमने कहा था हेक्सेन, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो नाम होगा इसका साइक्लोहेक्सेन। उसी प्रकार से हम ये देखें,
इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो नाम क्या होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। तो नाम होगा इसका साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कार्बन वही 6 है। अब इसके अंदर एक नंबर इसको दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 और 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम उसी तरीके से होगा जिस प्रकार से एल्केन के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर पहले एक नंबर कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, और दूसरे नंबर कार्बन पर क्या है, मेथिल समूह है। तो नाम क्या होगा इसका, 2 मैथिल या मिथाइल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक एसिड, या इसका क्या करते हैं, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा नाम क्या हो सकता है, 2 मिथाइल या 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये नाम हो सकता है। अब इसका देखें हम, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन बॉन्ड कौन सा आ गया इसके अंदर, डबल बॉन्ड है। तो नाम क्या होगा इसको, क्या कहेंगे इसको हम, यदि ये अकेला होता तो साइक्लोपेंटेन, एन आ गया, लेकिन हमने इसके अंदर डबल बॉन्ड कर दिया एक, तो नाम होगा इसका साइक्लोपेंटीन। अब क्या हो गया इसका, NE आ गया, साइक्लोपेंटीन नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोपेंटीन नाम हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम करते हैं। एक कुछ इस प्रकार से है, वो स्ट्रक्चर दे दी कि इसका नाम क्या है, ये लो इस प्रकार दे दें, या यहाँ पर यदि आपको OH के इसका IUPAC नाम क्या है, छोटी एग्जामों के अंदर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहां जहां कोने हैं वहां पर कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, और ये OH जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, CH3, फिर क्या आ गया है, CH2, फिर ये कौन सा आ गया, CH2, फिर कौन सा आ गया, CH2, फिर क्या आ गया, CH2, और फिर क्या हो गया, OH। तो देखिए कार्बन कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाम होगा इसका प्रोपे 5 का पेंटेनॉल, नाम क्या होगा इसका, पेंटेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से इसका नामकरण कर देते हैं। अब देखिए ये तो है नॉर्मली। अब क्या कहें कि एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, किसे कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंडों के अंदर एरोमेसिटी का गुण पाया जाता है, हक्कल नियम की अनुपालना करते हैं। हक्कल नियम क्या है कि कोई भी यदि एरोमेटिक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4n+2, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, देखो यदि यहां पर हम 0 करें, ठीक है ना, n बराबर 0 करें तो कितने हो गए, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। फिर कौन सा हो गया, एक मिनट, मेरे मोटर चल गई। 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। फिर क्या करें हम कि यहाँ n बराबर 1 लें तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन वाला हो सकता है। ये कौन सा रूल है, ये हक्कल रूल है। हक्कल नियम के अनुसार क्या है कि जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम 0 ले लें, एक n बराबर 1 लिया, जैसे n बराबर हमने लिया 0 1 2 3 4 इस प्रकार से ले लें, तो n बराबर यहाँ पर 2 लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन वाले क्या होगा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 10 होंगे वो भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। फिर आपने n बराबर 3 लिया तो 3 4 जा 12 और 12 2 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस प्रकार से कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी चक्रीय संरचना होती है, उनके अंदर एक सममित तल होता है, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका हम नामकरण देखें। हमने एल्कोहल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, हेलोजन का है, इस प्रकार से हमने नाम पढ़ा है। जैसे इनमें से हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे पहला लेता हूं मैं, इसका यदि हम नामकरण देखें
तो इसको इस प्रकार से आपने लिख रखा है, यहाँ पर CH3 और ये CH। अब मैंने इसको CH को ऊपर कर दिया, तो देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन गई। कैसी बन गई? CH3 CH और CH3 और ये बन गई, ठीक है ना। अब मैंने इसको घुमा दिया, ये ऊपर कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है ना। तो इसको एक संरचना कौन सी होती है? ये आइसो। तो आइसो में कार्बन कितने हैं? 3। तो कौन सा हो गया है? आइसोप्रोपेन। क्या बन गया ये? आइसोप्रोपेन, ठीक है। और साथ में क्या है ये? बेंजीन। तो नाम क्या होगा इसका? आइसोप्रोपेन बेंजीन नाम हो गया है। इसका दूसरा IUPAC में एक नाम और है, जिसको क्यूमीन बोलते हैं। CUMENE। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन भी बोलते हैं, जो 1913 के अंदर यानी 2013 के अंदर इसको है वो क्यूमीन को भी IUPAC पद्धति में है वो नाम में शामिल कर लिया है। जिस प्रकार से फिनोल का नाम है वो शामिल किया गया था, एनिलीन का जो नाम है शामिल किया गया है। जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन बोलते हैं इसको। परंतु ध्यान रहे, इस एनिलीन का दूसरा नाम क्या हो गया? बेंजीन प्लस एमीन। तो नाम क्या हो गया है? बेंजेनेमीन। नाम क्या हो गया इसका? ई को यहां से हटा दिया, नाम हो गया इसका बेंजेनेमीन। जबकि एक नाम और क्या है? एनिलीन भी नाम इसका है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम इसका नाम देखें IUPAC, तो इसके अंदर ध्यान दें कि यदि कोई ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है या एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग से जुड़ने वाला कोई भी यहां पर कार्बन परमाणु है और उस कार्बन परमाणु के साथ कोई भी XYZ यहां पर प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो मुख्य श्रृंखला हम इसको मानेंगे। किसको मानेंगे? ये जो यहां पर कोई श्रृंखला है उसको। और यदि यहां पर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, सीधी श्रृंखला है, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम मुख्य श्रृंखला से एरोमेटिक रिंग को मानते हैं। देखें, जैसे इसमें किया था, क्या किया था? इसको क्या माना हमने? आइसोप्रोपिल, और ये मान लिया बेंजीन। उसी प्रकार से क्यूमीन को। अब यहां देखिए, इसको माने तो इसको क्या करेंगे हम? मुख्य श्रृंखला इसको मानेंगे, ठीक है। उसको मुख्य श्रृंखला माना तो यहां पर क्या है? देखिए स्ट्रक्चर इसका मैं यहां बना देता हूं। CH डबल बॉन्ड CH2, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। कार्बन 1 और 2। एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? ये फेनिल। क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक पर जुड़ गया फेनिल। ये फेनिल है, कहां पर जुड़ा हुआ है? 1 पे। और नाम क्या होगा इसका? एथीन। नाम क्या होगा इसका? एथीन। 1 फेनिल एथीन इसका नाम हो गया, ठीक है। फिर मैं लेता हूं इस वाले को, ठीक है। एक मेथिल इधर कर दिया मैंने, एक मेथिल इधर कर दिया। तो ध्यान दे, इस स्थिति को मैंने क्या कहा था? यदि यहां होते तो ऑर्थो, ठीक है, यहां होती तो मेटा, यहां होती तो पेरा। उसी प्रकार से यहां पर वापस मेटा, यहां पर ऑर्थो। तो ये दोनों स्थिति ऑर्थो है, ये दोनों स्थिति मेटा है, ये स्थिति कौन सी होगी? पेरा। तो इनके नाम में यदि ये यहां पर यहां 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 इनमें से कोई और जगह हो मैथिल समूह, तो उसी के अनुसार इनका नाम अलग अलग ले लेते हैं और इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थोजाइलिन। क्योंकि कहां पर है? मेथिल। ये जो एक मेथिल, ये भी मेथिल समूह है और ये भी क्या है? यहां पर मेथिल है। इसका नाम कर दिया, इसका कर दिया, हम इसका चल रहे हैं ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। IUPAC नाम देखे तो क्या हो जाएगा इसका? 1,2 डाइमेथिल। क्या हो गया है? 1,2 डाई मैथिल। और क्या हो जाएगा? बेंजीन। नाम हो गया इसका 1,2 डाई मैथिल या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब उसी प्रकार से यदि हम इसको यहां से मैं हटा दूं और यहां की बजाय मैं इसको यहां लगा दूं, यहां CH3 या यहां लगा दूं, एक ही बात है। तो अब देखो ये मेटा स्थिति पे आ गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मेटा M। मेटा का वर्ड कौन सा जाएगा? M। मेटा
जाइलिन नाम हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह कौन सा हो गया, 3, तो यहां पर क्या जाएगा 1 3, और यहां पर भी क्या जाएगा 3, तो नाम क्या होगा इसका 1,3 डाइमेथिल बेंजीन। जबकि इसका कॉमन नेम क्या होगा इसका मेटाजाइलिन। या अब इसको यहां कर दें, ठीक है ना, इसकी जगह कर दें यहां, इसको बेंजीन की रिंग में यहां इसको CH3 कर दें, तो ये कौन सी स्थिति होगी, पैरा को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैराजाइलिन, इसका नाम क्या हो गया है पैराजाइलिन हो गया। और अब यहां पर क्या आ जाएगा 1,4, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 1,4 डाइमेथिल बेंजीन, या 1,4 डाइमेथिल बेंजीन हिंदी के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। ये हमें सभी पता है क्या है, ये फिनोल है। क्या नाम इसका, फिनोल है। और फिनोल के यहां पर ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा स्थिति के ऊपर हम जोड़ देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, मेसिटाइलिन। ये क्या है CH3 और ये CH3, नाम क्या होगा इसका 1 2, और ये 3 नंबर पे होगा ना 3 मेसिटाइलिन, ये कॉमन नेम होगा इसका। यदि हम इसका IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम क्या हो गया 1 2 3 ट्राई मेसिटाइलिन की से क्या हो जाएगा मेथिल और बेंजीन, ठीक है ना। मेसिटाइलिन का स्पेलिंग होता है ME, मेसिटाइलिन, ये L है, नाम क्या होगा इसका मेसिटाइलिन। 1 2 3 मेसिटाइलिन, ये क्या नाम है इसका IUPAC 1 2 3 ट्राई मेथिले बेंजीन, ठीक है। अब जैसे से इसको आपने यहां लगा दिया तो क्या हो जाएगा ये 4 मेसिटाइलिन, इसको आपने यहां लगा दिया तो क्या हो जाएगा 5 मेसिटाइलिन, और यहां लगा दिया तो 1 2 6 मेसिटाइलिन, यहां लगाया तो 1 2 4 मेसिटाइलिन। जैसे जैसे मेथिल की पोजीशन बदलती है वैसे वैसे हम इसका यहां पर ये पोजीशन बदल देते हैं। कहते क्या है इसको, यदि बेंजीन के साथ रिंग में 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं उसको मेसिटाइलिन बोलते हैं। 1 2 3 1 4 कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो उसको पोजीशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी पोजीशन को हम लिख देते हैं। क्या हो गया ये मेसिटाइलिन हो गया है, ठीक है। अब देखो ये लेते हैं, यहां ले लिया मैंने क्लोरो और यहां दे दिया मैंने नाइट्रो। ध्यान दे कि नाइट्रो है वो हमने सबसे आखिरी में लिखा था 16 नंबर पे, और एनहाइड्रेस को हम हटा देते हैं तो 16 पे था, और एनहाइड्रेस को इंक्लूड कर देते हैं तो कितने नंबर पे था 17 नंबर पे नाइट्रो लिया था हमने, ठीक है। तो नाइट्रो उसमें आ रहा था, उससे पहले क्या आता है हेलोजन आता है, ठीक है ना, उससे पहले क्या आता है हेलोजन। इसको लिया था 16 पे, ये 17 पे, या इसको 15 पे, इसको 16 पे, तो पहले ये आता है, ठीक है। तो 1 नंबर इसको देंगे, इसको 1 नंबर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जो टेबल थी हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली उस टेबल में ये ऊपर था, इसलिए इसको पहला नंबर देते हैं। अब देखिए ये क्लोरो है और ये नाइट्रो है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, नाम क्या होगा इसका बेंजीन। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। सभी नामों के बीच में देखो इस प्रकार से मैंने डैश लगा रखा है, ये नाम का कनेक्टिंग हो गया। कौन सा हो गया, ये हो गया। अब देखो ये आ गया फिनोल, फिनोल का उत्पाद हो गया। ऊपर मैंने क्या कर दिया इसके OH किया है, और यहां पर क्या कर दिया मैंने CH3 किया है। ये है यहाँ पे फिनोल, यहाँ CH3। अब देखो ये यहाँ पर है ऑर्थो स्थिति पे है तो यहाँ पर मेटा स्थिति पे आ जाएगा, यहाँ पर है पैरा स्थिति पे आ जाएगा, और यहाँ पर है वापस कौन सा मेटा, यहाँ पर कौन सा वापस है ऑर्थो। तो ध्यान दे यदि ये यहाँ रहता है CH3 तो इसको कहते हैं हम क्रिसोल। क्या कहते हैं इसको, हाँ ऑर्थोक्रिसोल। नाम क्या होगा इसका ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल,
क्रिसोल, ठीक है। और ये यदि यहां जाता है यहां CH3 तो क्या हो गया, मेटाक्रिसोल, ठीक है। और ये यदि यहां जाता है यहां पर इसके नीचे इस वाले पे, तो इसको हम CH3 यहां कर देते हैं, क्या हो गया, पैराक्रिसोल। अब नाम करना चाहे उसका IUPAC, तो IUPAC नाम में देखो पहले यहां पर कर दिया मैंने CH3, तो CH3 किया यहां पे, तो क्या हो गया 1 नंबर 2 नंबर, तो नाम क्या हो गया 2 मेथिल या मिथाइल फिनोल। क्या हो गया इसका नाम, 2 मेथिल फिनोल, 2 मेथिल फिनोल इसका नाम हो गया, 2 मेथिल फिनोल, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम हो गया। और यदि यहां जाए तो 3 मेथिल फिनोल, यहां जाए तो 4 मेथिल फिनोल, यहां वापस आ जाए तो 1 2 3 मेथिल फिनोल, यहां जाए तो 2 मेथिल फिनोल। फिर ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यहां इसके साथ 2 OH आ गए, एक OH इधर आ गया, ठीक है ना। वही सेम है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, फिर ये वापस मेटा है और ये वापस ऑर्थो आ जाएगा, यानी ये दोनों कैसे हैं, ऑर्थो है। और इनको क्या बोलते हैं, कैटेकोल। क्या बोलेंगे इसको, कैटेकोल, CATECOL, नाम क्या हो गया इसका, कैटेकोल। कहां पर है, और IUPAC नाम क्या हो गया 1 2, ठीक है ना, क्या हो गया 1 2 डाइओल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, कैटेकोल। दूसरा, यदि हम इसको यहां से इसको हटाएं और मैं यहां लगा दूं, ठीक है ना, अब इसको यहां से हटा दिया तो इसको कहते हैं रिसोर्सिनोल। क्या कहते हैं इसको, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल हो गया, ठीक है। और यदि हम इसको यहां से हटाकर और यहां लगा दें तो यहां लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये क्विनोल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्विनोल। अब क्या नाम हो गया इसका, क्विनोल हो गया, QUINOL, नाम क्या हो गया इसका, क्विनोल हो गया है। और ये नाम इनके IUPAC पद्धति में भी मान्य है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखें ये वाला, इसको है थैलिक अम्ल कहते हैं। ये क्या है, थैलिक अम्ल है। हम एमीन पढ़ेंगे तो एमीन के अंदर थैलिक अम्ल के द्वारा हम प्राइमरी एमीन का है वो सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। उसे हम कहेंगे ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस है उसके अंदर टरथेलिक एसिड है वो यूज करेंगे। तो ये तो क्या है, थैलिक अम्ल है, तो इसका P है वो साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये हो गया थैलिक एसिड, P इसका साइलेंट है। और यदि हम इसको यहां से हटा दें इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम यहां कर दें इस जगह COOH, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, थैलिक अम्ल की जगह आइसोथैलिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आइसोथैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसको यहां से तीसरे कार्बन से हटाकर चौथे कार्बन पर जोड़ देते हैं COOH, तो हो गया टरथेलिक अम्ल। कौन सा हो गया, ये टरथेलिक अम्ल, टरथेलिक अम्ल, ठीक है। इसका यदि IUPAC नाम करना चाहें तो क्या हो गया, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां पर 1 4 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, बेंजीन का नाम साथ में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन 1 4 डाई
ओइक एसिड, ठीक है, या 1,4 डाइबेंजेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। अब ये देखिए, ये वाला है, ध्यान दे, इसको भी ध्यान देना आपको कि ऊपर ले लिया मैंने OH, फिर ले लिया मैंने यहाँ पर NH2 और यहाँ ले लिया मैंने NO2। ध्यान दे, एमीन है वो हमने उस टेबल के अंदर 12 नंबर पे पढ़ा था, 12 नंबर पे पढ़ा था, ये पढ़ा था 9 नंबर पे, OH आया था 9 नंबर पे, ये आया था 12 नंबर पे, और ये लिया था हमने 17 नंबर पे। तो मुख्य कौन हुआ? ये। तो इसको आपने कितना दे दिया? 1 नंबर। अब देखो, हम इस साइड से 1 नंबर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 17 नंबर पे आता है और ये कितने पे आ रहा था? 12। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम इस साइड से करेंगे, 2, 3, 4 और 5, और ये कौन सा आ जाएगा? 6। तो अब इसका नाम क्या हो गया? 3। देखो, 3 तो एमिनो है और 5 क्या है? नाइट्रो। तो नाम क्या होगा इसका? 3 एमिनो 5 नाइट्रो, फिर क्या है? फिनोल। क्या नाम हो जाए इसका? फिनोल। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया। अब मैंने लगभग IUPAC नाम बता दिए हैं। एक बीच में मैंने एक तीसरे को जो बार बार मैं बता रहा था कि एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या होता है, वो और बता देता हूं। एनहाइड्रस में देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये एसिटिक अम्ल लो, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हो। इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से यहां से एक जल का अणु निष्कासित हो जाएगा, और जैसे जल का अणु निष्कासित होता है, देखो यहाँ क्या बच गया? इसको गर्म करने का मैं सिंबल दे देता हूं। यहाँ क्या बचा? CH3। यहाँ क्या? डबल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है मैंने, यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लिया है, तो यहाँ पर क्या कर दिया? इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर देखो, ये बच गया, फिर ये आ गया O, फिर क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ गया? CH3, और प्लस में क्या बन गया? H2O। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस कहते हैं, ठीक है ना। तो नाम क्या हो गया? ये एसिटिक एनहाइड्रस। यदि यहाँ पर बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन एनहाइड्रस, ठीक है। यहाँ दोनों जगह बेंजीन हो तो बेंजीन एनहाइड्रस, या यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन है तो उस कार्बन के अनुसार उसका नामकरण कर दे। ओके, आज इतना ही।